संत के लक्षण में भगवान श्री राम ने कहा है, सावधान मानद मदहीना, धीर भगति पथ परम प्रवीणा। संत का यह लक्षण है, सावधान। यही है काकचेष्टा। सावधान, सतर्क, सचेष्ट। भूलिन देहि कुमारग पाऊ, संत के लिए लिखा हुआ है। दंभ मान मद करई न काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाऊ। भूल करके भी, एक तो कभी अज्ञान में संत जाते ही नहीं, फिर भी कहते हैं कि भूली न देव कुमार्ग पाओ। भूल करके भी कभी भी उनके चरण कुमार्ग पर नहीं पड़ते हैं। 24 घंटे सावधान, कान पर भी सावधान रहते हैं कि अनावश्यक शब्द सुने नहीं। नाक पर सावधान, जिह्वा पर सावधान, मुंह पर सावधान, आंख पर सावधान, हाथ पर सावधान, पैर पर सावधान। जो 24 घंटे समग्र इंद्रियों पर सावधान रहता है। इन समग्र इंद्रियों पर जो अभ्यासी सदैव सावधान नहीं रहेंगे, तो 14 इंद्रियों का काम क्या है? परांति खानि व्यतृणत स्वयंभोष, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मोक्षदावृचक्षुर्मृतत्वमिच्छन्। यमराज ने नचिकेता से कहा, स्वयंभू परमात्मा ने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। सभी इंद्रियों की धाराएं बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ 5 विषयों की ओर है। और हमको जाना है किधर? निर्विषय की तरफ। परमार्थ का मार्ग वह निवृत्त मार्ग है, और निवृत्त मार्ग पर चलने के लिए, परमार्थ पथ पर चलने के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए चलने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए चलने के लिए उस दिशा में चलना है जिस दिशा में 5 विषय में से कोई भी विषय नहीं हो। एक और निर्विषय तत्व है, उसको परमात्मा कहते हैं। दूसरी ओर 5 विषय है, जिसको संसार कहते हैं। आत्मा की धारा परमात्मा की तरफ है, और इंद्रियों की धारा संसार की तरफ है, 5 विषयों की तरफ है। और जिधर धारा तेज होती है, उधर विपरीत दिशा की ओर जाने वाली धारा को भी वह अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तेज धारा मंद धार को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। 14 इंद्रियों की तीव्रतम धाराएं जब विषयों की ओर बहने लग जाती है, तो आत्मा की धारा जो परमात्मा की तरफ जाती है, उसको भी अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि
आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। आत्म तत्व निर्विषय तत्व है, परमात्मा तत्व निर्विषय तत्व है। आत्मा की धारा परमात्मा की तरफ है, लेकिन हम लोग परमात्मा की तरफ नहीं गति कर पा रहे हैं। हमारी धारा परमात्मा की ओर नहीं बह पा रही है। हम इंद्रियों की धारा में ही बहने लग जाते हैं। इनकी 14 इंद्रियां स्वतंत्र होकर के तीव्र गति से संसार के भोगों की तरफ, संसार के विषयों की तरफ बहने लग जाती है, तो आत्मा की धारा मंद पड़ जाती है और मंद धारा को वह तीव्रतम धारा अपनी ओर खींच लेती है। यही कारण है कि हमको तो जाना चाहिए परमात्मा की ओर, इंद्रियों को जाना चाहिए विषयों की ओर, लेकिन नहीं, हम विषयों की ओर बहने लग जाते हैं। संत गण कैसे होते हैं? संत की आत्मा की धारा जो है बहुत तीव्रतम गति से परमात्मा की तरफ बहती है। बहुत तीव्रतम गति से आत्मा की धारा जब परमात्मा की ओर बहने लग जाती है, तो इंद्रियों की जो धाराएं विषयों की तरफ बह रही है, वे धाराएं मंद पड़ जाती है और वो मंद धार अब आत्मा की तरफ हो जाती है और आत्मा की तरफ कुछ दूर जाकर के शांत हो जाती है, क्योंकि सारी इंद्रियां आत्मा की चाल में और आत्मा की पहुंच तक नहीं पहुंच सकती है। 10 इंद्रियों की धाराएं आत्मा की तरफ बहती हुई आज्ञा चक्र में निरुद्ध हो जाती हैं और 4 जो है आज्ञा चक्र से कुछ आगे सहस्त्रदल कमल में त्रिकुटी में जाकर के शांत हो जाती है। तो आत्मा की धारा यदि तीव्रतम हो जाए तो इंद्रियों की विषय गामिनी धाराओं को अपनी ओर खींच करके मंद करके और कुछ दूर ले जाकर के शांत कर देता है। तो संत के पास भी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब कुछ संत के पास भी है और ये सब के सब हमारे पास भी है, लेकिन हमारा नियंत्रण किसी पर नहीं है। न आंख पर हमारा नियंत्रण है, न कान पर हमारा नियंत्रण है, किसी भी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम खुद इंद्रियों की धारा के पीछे पीछे बह रहे हैं। किसी पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारी सारी इंद्रियां अनियंत्रित है, क्योंकि हम संसारी जीव सदैव असावधान रहते हैं, सचेष्ट नहीं रहते हैं। और संत लोग जो होते हैं सतत सचेष्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, एक क्षण के लिए भी एक बेखबर नहीं होते हैं। उनकी धारा सदैव परमात्मा भी मुखी रहती है और तीव्र धारा में मंद धारा को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति होती है। तो संत की
आत्मा की धारा तीव्रतम गति से परमात्मा की ओर बहती रहती है और इंद्रियों की धाराएं मंद पड़ के धीरे धीरे शांत हो जाती है।